Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग C प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली इसको हम बनाएंगे। सो लेट्स गेट फॉर द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा एक क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट एंड वाइस वर्सा यूजिंग स्विच केस। हमें एक प्रोग्राम लिखना और उसमें कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस को फॉरेनहाइट में और फॉरेनहाइट को सेल्सियस में यूजिंग स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, तो चलिए हम अच्छे से समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली प्रोग्राम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conaya.h हमने हमारे नेसेसिटी के हिसाब से हमने यहाँ पे यूज किया है। देखें आप, उसके बाद ये हमारा void main फंक्शन, हमारा मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दो डेटा टाइप लिया, एक फ्लोट डेटा टाइप और दूसरा है इन डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हैं, ए बी फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड, और इंट डेटा टाइप लिए उसके अंदर हम लोगों ने एक्स वेरिएबल लिया है। तो हम लोग इन सभी जो वेरिएबल लिए इनका यूज हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे CLR फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए प्रिंटफ में 2 मैसेज हम लोगों ने प्रिंट किया है। पहला प्रिंट में हम लोगों ने मैसेज किया है कि एक दबाइए टू फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, मतलब यूजर अगर एक डालेगा तो वो फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाया है कि सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, मतलब 2 दबाइए तो फिर सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम लोगों ने यह तीसरा मैसेज हम लोगों ने प्रिंटफ में यहाँ पे लिखा है कि इंटरियर चॉइस, मतलब आप अपना चॉइस डालिए। हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट किया है। उसके बाद यहाँ पे ये स्कैनफ फंक्शन हम लोगों ने लिखा और इसमें देखिए हम लोगों ने एक्स वेरिएबल हम लोगों ने जो लिया है उसको यहाँ पे पुट किया है। तो डेटा टाइप का हम लोगों ने यहाँ पे %d लिया है और जो भी यूजर डालेगा वो इस %x में आके स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि 1 और 2, मतलब कि यूजर अगर 1 या 2 अगर कीबोर्ड से डालता है तो वो 1 डालने पर ये फॉरेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट होगा और 2 डालने पर सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट जो आता है कि यूजर अगर 1 या 2 डालेगा तो ही वर्क करेगा। अगर यूजर कुछ और डालता है तब तो वो उस वक्त काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी 2 चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन यहाँ पे सेट कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्विच केस का यूज किया है और उसके अंदर हम लोगों ने जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया था एक्स, उस एक्स को यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो यूजर यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेगा वो इस एक्स में आगे स्टोर होगा। राइट, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यूजर अगर 1 डालता है तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पर देखिए केस 1 हम लोगों ने लिखा है कि अगर यूजर 1 डालता है तो ये केस हम लोग के अंदर ये जो हमारे स्टेटमेंट वर्क करेगा। अगर यूजर यहाँ पर अगर वैल्यू यहाँ 2 डालता है यहाँ पे तो हमारा ये पार्ट प्रिंट होगा, केस 2 हमारा प्रिंट होगा। तो कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिया कि अगर यूजर 1 डालेगा तो हमारे एक केस 1 प्रिंट होगा, मतलब यूजर अगर कीबोर्ड से 1 प्रेस करता है तो ये पार्ट हमारा प्रिंट होगा। अगर यूजर कीबोर्ड से 2 प्रेस करता है तो ये केस 2 देखिए आप यहाँ पे ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ये पार्ट को वर्क करेगा, इसमें जो भी लिखा हुआ है ये सब काम करेगा। तो यहाँ पे यूजर अगर 1 और 2 के अलावा कुछ और डालेगा तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट में हम लोगों ने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया है कि प्रिंटफ रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन, मतलब कि आपने जो चॉइस दिया है वो गलत है, दोबारा ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ से ये गेट ch फंक्शन और इस तरीके से प्रोग्राम करो। चलिए अभी इसको हम एक बार कंपाइल करते हैं तो आपको और इजिली अच्छे से समझ में आएगा। तो कंपाइल यहाँ से किया, देखिए प्रोग्राम सक्सेस बता रहा है, 0 वार्निंग 0 एरर्स, प्रोग्राम सक्सेस है। अभी इसको यहाँ पर अगर हम रन करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट शो हो रहा है कि चॉइस अपना डालिए। तो यूजर अगर यहाँ से अगर 3 डालता है, मान लीजिए 3 डाला, अगर 3 डालता है तो देखिए इंटर करने के बाद बोल रहा है रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। यहाँ पे जो चॉइस लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि हमारा चॉइस देखिए यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे देखिए हमारा डिफॉल्ट पार्ट हमारा वर्क कर रहा है, ये पार्ट हमारा काम कर रहा है। चलिए फिर से इसको कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस। अब इसको रन किए। अब यहाँ पर यूजर अगर डालता है मान लीजिए 1, अब यूजर अगर 1 डालता है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर बोल रहा है कि वैल्यू डालिए फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का, यूजर दबाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया है 10। अब यहाँ पर इंटर किए, देखिए यहाँ पे हमें बता दे रहा है कि सेल्सियस टेम्परेचर इज 12.222 ऐसे करके। ठीक है, तो ये है टोटल फंडा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रूल सेट किया है। तो यहाँ पर अगर केस 1 प्रिंट होगा, केस 1 में हम लोगों ने क्या किया है कि प्रिंटफ हम लोगों ने मैसेज प्रिंट किया है, इंटर द वैल्यू ऑफ फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। यूजर यहाँ से फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का वैल्यू डालेगा और स्कैनफ में %a वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया है फ्लोट डेटा टाइप का, उसका यहाँ पर %f और %a, वो जो भी यूजर a में वैल्यू डालेगा वो इस %a में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सेंटीग्रेड हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया था उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है और सेंटीग्रेड में हम लोगों ने रूल सेट कर दिया है f इंटू a-32 डिवाइड बाई 19, जो फॉरेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट होने का ये मतलब के रूल है। ठीक है, तो वो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन होने के बाद वही सेंटीग्रेड वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज फिर से प्रिंट कर
कर दिया है कि सेल्सियस टेम्परेचर परसेंटेज, और यहाँ पे हमारा सेंटीग्रेड का जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है। उसके बाद ये ब्रेक। और केस 2 में क्या है कि हम लोगों ने मैसेज प्रिंट किया है कि इंटर द वैल्यू ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे यूजर जो है वैल्यू डालेगा सेल्सियस टेम्परेचर का, और जो स्कैनफ परसेंटेज %b, ये %b में आके स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो हमारा वेरिएबल हम लोगों ने लिख लिया था, वो फ़ारेनहाइट का वेरिएबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने ये रूल सेट कर दिया है कि 9 × b डिवाइड बाई 5 + 32। जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन होने के बाद वो इस फ़ारेनहाइट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस मैसेज प्रिंट करवाया है कि printf द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर परसेंटेज, और ये वहाँ फ़ारेनहाइट वेरिएबल हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद यहाँ ब्रेक, और डिफॉल्ट में यहाँ पे कि यूजर अगर 1 और 2 को कुछ भी डालता है तो वहाँ पे वो ये मैसेज हमें शो होगा कि रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन। तो आई होप जो भी मैंने बताया आपको इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ईजी था। तो आई होप जो भी मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन माई वीडियो एंड डू शेयर माई वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।